स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में जो भक्ति काल इसके पहले पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत रामानंद जी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रामानंद जी के विषय में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रामानंद थे, इन रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, तो रामानंद का जन्म हुआ था भैया प्रयाग में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? प्रयाग में। समय पूछा जाए कि कब हुआ था, तो समय है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके गुरु का क्या नाम है, गुरु, तो इनके गुरु का नाम भैया राघवानंद। क्या? राघवानंद। क्या नाम भैया? राघवानंद। ये इनके दीक्षा गुरु थे भैया, ये बात ध्यान में रखनी है। क्या है? दीक्षा गुरु। देखो, गुरु भी दो टाइप के होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु का मतलब वो होता है भैया जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आप हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप हमसे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि आप हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम क्या हो गए आपके लिए? हम आपके लिए हो जाएंगे शिक्षा गुरु। किंतु जिनसे आप मंत्र लेंगे, जब हमारी वृद्धावस्था आ जाती है उस वक्त हम लोग मंत्र लेते हैं, किसी ईश्वर का जाप करते हैं, किसी ईश्वर को हम इष्ट मान लेते हैं, तो जो हमें गुरु मंत्र देता है वो तो हमारा होता है दीक्षा गुरु, और जो हमें शिक्षित करता है, प्रशिक्षित करता है, ज्ञान देता है, वो क्या होता है? वो हमारा होता है शिक्षा गुरु। तो इसमें जो राघवानंद जी थे, ये राघवानंद जी रामानंद जी के क्या थे? दीक्षा गुरु थे। इनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। ठीक है, बात करें कि रामानंद किसके समकालीन है, किस शासक के समकालीन है? समकालीन शासक, समकालीन शासक। तो जो रामानंद थे भैया, ये सिकंदर लोदी के समकालीन है। किसके? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? रामानंद जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? संप्रदाय, देखिए इनका जो संप्रदाय था वो रामावत संप्रदाय था। रामावत संप्रदाय। इनके इष्टदेव भगवान राम थे। इष्ट देव राम थे। प्रमुख रचना, तो इसमें राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, और दूसरी महत्वपूर्ण है रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति, ये जो रामार्चन पद्धति है भैया, इस रामार्चन पद्धति में ही रामानंद की गुरु परंपरा का वर्णन है। रामानंद जी की गुरु परंपरा
का वर्णन पेपर में यही पूछा जा चुका है कि रामानंद की गुरु परंपरा का वर्णन रामानंद जी ने अपनी किस रचना में किया है। तो उन्होंने रामार्चन पद्धति में अपने गुरु परंपरा का वर्णन किया है। बात समझ में आई। आपसे पूछा जाए कि रामानंद का जन्म स्थान क्या है, प्रयाग, अर्थात रामानंद का जन्म हुआ था कहां भैया, प्रयाग में। कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में। इनके गुरु का नाम राघवानंद। ये किसके समकालीन थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने किस संप्रदाय को चलाया, रामावत संप्रदाय को चलाया। इनके इष्टदेव कौन थे, इनके इष्टदेव राम थे। प्रमुख ग्रंथों की श्रेणी में इनके दो प्रमुख ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें पहला है राम रक्षा स्तोत्र और दूसरा है रामार्चन पद्धति। हालांकि इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन दो प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद करके ही रखना है, ठीक है। जिसमें रामार्चन पद्धति इनकी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि रामानंद जी ने अपने इस रामार्चन पद्धति में ही अपने गुरु परंपरा का वर्णन किया है। और पेपर में यही पूछा गया था कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का वर्णन अपनी किस रचना में किया है, तो रामार्चन पद्धति में किया है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके, यहां तक की बात समझ पा रहे ना आप। चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट आगे लिखेंगे और चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें भैया। इनमें जो इनके गुरु हैं भैया राघवानंद, इनसे जुड़ी एक ही महत्वपूर्ण बात है, वो आप जरूर लिख लीजिए। इनकी एक रचना मिलती है राघवानंद जी की। राघवानंद जी की एक रचना है, उस रचना का नाम क्या है, उस रचना का नाम है भैया सिद्धांत पंचमात्रा। क्या, सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा ये राघवानंद जी की रचना है। और इनका संप्रदाय कौन सा है, संप्रदाय तो राघवानंद जी का जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय था। कौन सा, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। आपसे पूछा जाए रामानंद की प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है, तो सिद्धांत पंचमात्रा, ठीक है। इनकी एक ही प्रमाणिक पुस्तक मिलती है। और राघवानंद जी का संप्रदाय पूछे तो श्री संप्रदाय, लेकिन ध्यान रखना है अगर रामानंद का संप्रदाय पूछेगा तो रामावत संप्रदाय, किंतु राघवानंद का यदि संप्रदाय पूछेगा तो श्री संप्रदाय। इसी श्री संप्रदाय से ही उन्होंने अपनी दीक्षा प्राप्त की थी राघवानंद जी से। कौन, रामानंद जी। बात समझ में आ रही कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं उत्पन्न हो रहा, मिटा दो इसको। अगर कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहा है तो मिटा दो उसको। इतना ही देखो ध्यान से, आप ध्यान से समझिए। रामानंद का जन्म स्थान प्रयाग। कब जन्म हुआ, 13वीं शताब्दी। गुरु राघवानंद। राघवानंद की पुस्तक का नाम क्या है, सिद्धांत पंचमात्रा। राघवानंद किस संप्रदाय से थे, श्री संप्रदाय से थे। समकालीन अर्थात रामानंद किसके समकालीन है, सिकंदर लोदी के समकालीन है। इनका संप्रदाय क्या है, रामावत संप्रदाय। इनके इष्टदेव कौन है, राम है। और इनकी प्रमुख रचना जो है वो राम रक्षा स्तोत्र और रामार्चन पद्धति है। यहां तक की बात समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने भैया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु देख लेते हैं इनके, है ना। शिक्षा, ये तो दीक्षा गुरु थे, इनके शिक्षा गुरु भी देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा गुरु रामानुजाचार्य। ये कहा जाता है कि
दीक्षा गुरु, ये भी हम इसको करेक्शन ही कर देते हैं, यहां दीक्षा गुरु लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा सही हो जाएगा। दीक्षा गुरु। अब आपको संभवतः किसी प्रकार कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपसे पूछे दीक्षा गुरु राघवानंद और शिक्षा गुरु रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के विषय में, मतलब रामानंद जी के विषय में बताया जाता है कि जो रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य के चौथे शिष्य कौन थे? रामानंद। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। रामानुजाचार्य के चौथे शिष्य रामानंद थे। चौथे शिष्य कौन थे भैया? रामानंद थे। जब शिक्षा गुरु की बात होगी तो शिक्षा गुरु रामानुजाचार्य, और जब दीक्षा गुरु की बात होगी तो राघवानंद। बात समझ में आ गई भी आपके? ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भी मैंने आपको बता दिया। दीक्षा का मतलब होता जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया हो, ठीक है, और शिक्षा गुरु का मतलब जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण कर रखा हो, जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त कर रखा हो। चीजें स्पष्ट है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात, वास्तव में जो रामानंद थे, रामानुज संप्रदाय, वास्तव में जो रामानुज संप्रदाय था वो रामानुज संप्रदाय रामानुजाचार्य का था। रामानुज संप्रदाय में रामानंद के पहले जो लोग थे उनके विषय में बताया गया था कि रामानंद के पहले रामानुज संप्रदाय में केवल और केवल द्विज यानी कि ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का अधिकार था, मतलब वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और कोई दूसरा नहीं। लेकिन जब रामानंद आए तो उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हो गया? उसमें जो जाति भेद की बात थी वो जाति भेद पूर्णतः समाप्त हो गई और फिर उसमें सभी जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे की चीजें लिखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कहीं आपके मन में कुछ संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। भ्रम की स्थिति कहीं पर नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह उत्पन्न होता तो तुरंत आप उस प्रश्न का जवाब हमसे पूछें। कारण यह है, मन में संदेह लेकर पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। रामानंद से पहले रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज को ही शिक्षा का अधिकार था। अधिकार था। देखिए, इसमें जो द्विज शब्द दिया गया है, यह द्विज शब्द जब पहली बार सुपरटेट हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि द्विज का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। अर्थात यदि आपको द्विज का अर्थ पता हो तो बड़ी आसानी से आप द्विज का कौन सा अर्थ नहीं पता वो आप समझ सकते हैं। तो नोट करके हम इस बात को लिख लेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका और द्विज शब्द भी यहां पर आ गया, तो मैं इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। देखिए भैया, द्विज का अर्थ ही होता है दोबारा जन्म लेने वाला। अगर आपसे पूछा द्विज का अर्थ क्या होता है
द्विज का अर्थ दोबारा जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। ठीक है, तो द्विज का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, द्विज का शाब्दिक अर्थ दोबारा जन्म लेने वाला, और इसे शाब्दिक अर्थ कर लीजिए भैया। शाब्दिक अर्थ, अब देखते हैं अर्थ। तो द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं, एक कारण समझिए। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति का जनेऊ संस्कार होता है तो जनेऊ संस्कार के बाद में व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है, और ब्राह्मणों का द्विज संस्कार होता है, ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार होता है, इसलिए ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है, जनेऊ संस्कार के कारण। जनेऊ संस्कार के कारण। देखिए, द्विज का अर्थ दांत भी होता है। क्या होता है? दांत। आपको यह भी पता है ना कि दांत दो तरीके के दांत होते हैं, एक दूध वाले दांत होते हैं और एक अस्थाई दांत होते, अर्थात एक अस्थाई दांत होते, एक अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई दांत का मतलब होता है जो दूध वाले दांत होते हैं। हम मनुष्यों की एक प्रवृत्ति आपने देखी होगी, हम लोगों में पहले दांत 6 महीने के बाद में दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और वो कुछ समय तक निकलने के बाद में वो सारे दांत टूट जाते हैं और फिर वहां पर अस्थाई दांत निकल जाते हैं, अर्थात दांत 2 बार निकलते हैं। दांतों का जन्म भी 2 बार होता है, ठीक है। इसलिए दांत को हम क्या कहते हैं? दांत को भी हम द्विज कहते हैं, 2 बार निकलने के कारण। दो बार निकलने के कारण, निकलने के कारण। अच्छा, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है। क्या होता भैया? पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है। अब द्विज का अर्थ पक्षी क्यों होता है? तो द्विज का अर्थ पक्षी इसलिए होता है क्योंकि पक्षी जो होते हैं उसमें अधिकांश पक्षी ऐसे होते हैं ना जिनका जन्म अंडे से होता है। तो एक बार उनका जन्म अंडे के रूप में होता है और फिर अंडे को फोड़ करके वो बाहर निकल के दोबारा जन्म हो जाता है, अर्थात पहले वो अंडे के रूप में उनका जन्म होता है और पुनः वो जो है बच्चा बनकर के बाहर निकलते, अर्थात इनका जन्म भी 2 बार होता है। इनका जन्म भी 2 बार हुआ, एक बार अंडे के रूप में और एक बार पुनः बच्चे के रूप में, है ना। अंडे के रूप में जन्म लेने के कारण, जन्म लेने के कारण, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है और द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है। इसके अलावा भी द्विज के और भी अर्थ बताए गए। द्विज का अर्थ सर्प भी होता है, द्विज का अर्थ चंद्रमा भी होता है, बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन विकल्प में यही 3 ही दिया था, ब्राह्मण दिया था, दांत दिया था और पक्षी दिया था, और एक ऑप्शन उसमें दिया था इनमें से कोई नहीं वाला, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ही अर्थ किसके होते हैं? द्विज के अर्थ होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सुपर टेट की परीक्षा में एक बार आ चुका है ना।
तो इसलिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग पुनः फिर अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप। चलिए, रामानंद ने रामानंद ने अपनी रचना अपनी रचना रामार्चन पद्धति में अपने गुरु परंपरा का परिचय दिया है। गुरु परंपरा का परिचय दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रामावत संप्रदाय था भैया, रामावत संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहलाते थे। रामावत संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहलाते हैं या कहलाते थे। देखिए, सन्यासी शब्द भी, देखिए सन्यासी शब्द यह भी सही है और सन्यासी का एक रूप देखिए यह भी सही है। ठीक है, ये दोनों ही रूप सही है, दोनों ही स्वरूप सही है। चाहे आप एक बिंदी और एक आधा ना रखिए, चाहे दोनों आधा ना कर दीजिए। ठीक है, और ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जा चुका है, ध्यान रहे भैया, ये सन्यासी का दोनों रूप ही सही माना जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। रामावत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। और सभी जातियों के लिए
सभी जातियों के लिए राम भक्त के अवसर प्रदान किए। प्रदान किए। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह हुआ भैया कि जो रामानंद थे, उन रामानंद से पहले जो रामानुज संप्रदाय था, इस रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज यानी ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार था। रामानंद ने अपनी एक रचना है रामार्चन पद्धति। इस रामार्चन पद्धति में किया क्या उन्होंने? इस रामार्चन पद्धति में उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की चर्चा की है। किसकी? गुरु परंपरा की चर्चा की। आपसे पूछा जाए कि रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा की चर्चा किसमें की है, तो रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा की चर्चा अपनी रचना रामार्चन पद्धति में किया। जो रामावत संप्रदाय था, ध्यान रहे, रामावत संप्रदाय, उस रामावत संप्रदाय में जो लोग सन्यासी थे, उन सन्यासियों को क्या कहा जाता था? तो उन सन्यासियों को अवधूत कहा जाता था। अर्थात आपसे पूछा जाए अवधूत किसे कहते थे, तो आप कह सकते हैं रामावत संप्रदाय के सन्यासियों को अवधूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रामावत संप्रदाय के जो सन्यासी थे, उन सन्यासियों को क्या कहा जाता था? अवधूत कहा जाता था। ठीक है। रामावत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार करता था। क्यों? क्योंकि ये पहले के समाज में ये माना जाता था सबसे श्रेष्ठ जाति केवल ब्राह्मण है। शिक्षा का अधिकार उनको ही है, शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार उनको है, शिक्षा देने का भी अधिकार उनको ही है, दान लेने का भी अधिकार उनको है, लेकिन दान देने का अधिकार नहीं है उनको। ठीक है। अर्थात जितनी भी मेन पावर थी, जितनी भी मेन सत्ताएं थी, वो किसके पास में थी? ब्राह्मणों के पास में थी। किसके पास में थी? ब्राह्मणों के पास में थी। लेकिन जब रामानंद आए और रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रचलन किया, उन्होंने रामावत संप्रदाय को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसा नहीं है, श्रेष्ठ किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जाति से उसकी श्रेष्ठता का कोई भी मतलब नहीं होता है। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने सभी जातियों के लिए भगवान राम की पूजा और आराधना के जो द्वार थे उसको उन्होंने खोल दिए। बात समझ में आई यहां तक कि भैया? यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप इसका। वास्तव में जो रामानंद थे, रामानंद ने अपने रामावत संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु एक दल का गठन किया, जिसको क्या कहा जाता है? तो जिसको उन्होंने वैरागी कहा। क्या कहा? वैरागी कहा। देखिए, ये दल के गठन की प्रक्रिया जो थी, ये वास्तव में बौद्ध धर्म में था। वास्तव में सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं के एक दल अर्थात एक संगठन बनाया, और उस संगठन का कार्य क्या था? जगह जगह पर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इट इज वैसे ही, एकदम ठीक उसी तरीके से ही जो रामावत संप्रदाय था, रामावत संप्रदाय में भी रामानंद जी ने एक दल का गठन किया, एक संगठन बनाया। उस संगठन का उद्देश्य क्या था? उस संगठन का उद्देश्य ही रामावत संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना था। देखेंगे आप, रामानंद ने रामावत संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु एक दल का गठन किया, एक दल का गठन किया जो वैरागी कहलाए। क्या कहलाए भैया? वैरागी कहलाए। क्या कहलाए भैया? वैरागी कहलाए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? अब आगे की चीजें हम लोग समझेंगे। रामानंद ने वैष्णव धर्म में प्रमुख रूप से 3 सुधार किए। पहला सुधार उन्होंने क्या किया? तो पहले सुधार के रूप में उन्होंने राम भक्ति में जो जाति भेद था, उस जाति भेद को मिटा करके मानव समता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या किया भैया? भक्ति मार्ग में जाति भेद मिटाकर जाति भेद मिटाकर मानव समता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मानव समता का अधिकार प्रतिपादित किया। वास्तव में जो वैष्णव धर्म था, उस वैष्णव धर्म के अंतर्गत जो भक्ति मार्ग था, उस भक्ति मार्ग में जाति भेद था। क्या? जाति भेद। और रामानंद ने इसी जाति भेद को मिटा दिया, और जाति भेद को मिटा करके उन्होंने मानव समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? मानव क्षमता का अधिकार, मानव क्षमता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब इसमें याद करना केवल इतना है, जाति भेद मिटा करके मानव समता, अर्थात जाति भेद मिटाया। अर्थात वैष्णव धर्म में उन्होंने जो पहला परिवर्तन किया, कौन सा परिवर्तन किया भैया? जाति भेद मिटाने का उन्होंने कार्य किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? जनभाषा हिंदी का प्रयोग करते हुए भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। जनभाषा हिंदी का प्रयोग करके, जनभाषा हिंदी का प्रयोग करके, हिंदी का प्रयोग करके भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। जन जन तक पहुंचाया। ठीक है। उन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? पहले में तो उन्होंने जाति भेद मिटा दिया, दूसरे में जनभाषा हिंदी का प्रयोग किया। उन्होंने भक्ति के लिए क्या किया? उन्होंने भक्ति के लिए जनभाषा हिंदी का प्रयोग किया और उस जनभाषा हिंदी के माध्यम से उन्होंने भक्ति भावना का प्रचार और प्रसार किया। ठीक है। तीसरे परिवर्तन के रूप में उन्होंने लोक मर्यादा के रक्षक भगवान राम को अपना आराध्य बनाया। तीसरा काम क्या किया? लोक मर्यादा के रक्षक भगवान राम को अपना आराध्य बनाया। बात समझ में आई? यहां केवल 3 ही शब्द आपको याद करने हैं। एक तो जाति भेद, अर्थात जाति भेद का उन्होंने पहले खंडन किया, और दूसरा उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। किसका? हिंदी भाषा का प्रयोग किया। और तीसरी बात उन्होंने क्या किया? भगवान राम को अपना क्या बनाया? आराध्य बनाया। बात समझ में आई? अर्थात वैष्णव धर्म में रामानंद ने 3 परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन उन्होंने जाति भेद मिटाया, दूसरा परिवर्तन उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, और तीसरा परिवर्तन उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य बनाया। बस 3 ही बात आपको याद करनी है। जाति भेद मिटाया, हिंदी भाषा का प्रयोग किया, और अपना आराध्य किसे बनाया? भगवान राम को बनाया। ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक की? अगर आपसे पूछा जाए कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु किस दल का गठन किया, तो बैरागी दल का गठन किया। किस दल का गठन किया भैया? वैरागी दल का गठन किया। अर्थात उन्होंने जिस दल का गठन किया उस दल को क्या कहा जाता था? वैरागी। क्या भैया? वैरागी। और उन्होंने वैष्णव धर्म में कितने परिवर्तन किए? तो उन्होंने वैष्णव धर्म में 3 परिवर्तन किए। कितने परिवर्तन? 3 परिवर्तन। पहला परिवर्तन जाति भेद मिटाया, दूसरा परिवर्तन हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तीसरा परिवर्तन अपना आराध्य भगवान श्री राम को बनाया। यहां तक की बात समझ में आ गई भैया? यहां तक की बात समझ में आ गई? तो इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, इनकी क्या कुछ भ्रामक प्रमुख पंक्तियां, उनको हम लिख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियां, ये तीनों पंक्तियां काफी हद तक मिलती हैं और अधिकांश पेपरों में तीनों पंक्तियां पूछी गई हैं। तीनों पंक्तियां अलग अलग
लोगों की है, लेकिन एक दूसरे में काफी हद तक समतुल्यता दिखने के कारण ही हम हमेशा भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। ये बहुत चर्चित पंक्तियां हैं, हमने इनको बहुत बार गाया है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन हर बार हम गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए हम चाहते हैं इन पंक्तियों को आप एक जगह लिख ले। आरत कीजिए हनुमान लला की। प्रमुख पंक्ति, प्रमुख पंक्ति। देखिए जो प्रमुख पंक्ति है ये केवल रामानंद से संदर्भित नहीं भैया, ये भ्रामक पंक्ति मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। रामानंद की पंक्ति तो मैं लास्ट में लिखवा ही दूंगा आपको, लेकिन ये भ्रामक पंक्ति है जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है और हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए प्रमुख पंक्ति हम लोग नोट करके लिख लीजिए बस, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए इसे अलग वहीं, ठीक है। पहली पंक्ति है आरती की जय हनुमान लला की। हनुमान लला की। दूसरी पंक्ति है भैया श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज। और तीसरी पंक्ति है, तीसरी, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ये तीन पंक्तियां हैं भैया, और तीनों पंक्तियां अलग अलग लोगों की है। इसमें आरत कीजिए हनुमान लला की ये जो पंक्ति है यह रामानंद की है। किसकी भैया? रामानंद की है। उन्होंने हनुमान जी की उपासना हेतु आरत कीजिए हनुमान लला को लिखा। और श्री गुरु चरण सरोज रज यह हनुमान चालीसा की पंक्ति है, और हनुमान चालीसा जो है वो लिखा किसने है? तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। और ओम जय जगदीश हरे जो हम लोग सुन रहे हैं, ये ओम जय जगदीश हरे वास्तव में श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा है। किसने भैया? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा है। श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखा है। बात समझ में आ गई भैया? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति थी और भ्रामक भी हो जाती है, इसलिए हमने तीनों को इकट्ठा लिखवा दिया है ना। और रामानंद जी के विषय में यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे वाले क्रम में हम लोग बढ़ेंगे तो अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जो भक्ति शाखा थी, उस भक्ति शाखा में जो भक्तिकालीन साहित्य थे उनका विभाजन किस तरीके से किया गया। तो अगली हेडिंग है भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। आपसे पूछा जाए कि आरत कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किसकी है? रामानंद की है। श्री गुरु चरण सरोज हनुमान चालीसा किसकी है? तुलसीदास की है। ओम जय जगदीश हरे किसकी है? तो ये श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की पंक्ति है, ठीक है। भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। भक्ति कालीन साहित्य का विभाजन। भक्तिकालीन साहित्य का विभाजन। तो आपको पता है जो भक्तिकाल था यह वास्तव में दो हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बटा था, जिसमें पहला था निर्गुण भक्ति शाखा। क्या भैया? निर्गुण
भक्ति शाखा। और दूसरा था सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा। ध्यान से समझिए, निर्गुण का मतलब ही होता है निराकार ब्रह्म की उपासना, अर्थात जिन लोगों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की वो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए, और जिन्होंने भगवान के साकार सगुण रूप की उपासना की वो सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए। निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना। निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग, ठीक है। और साकार भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करने वाले, भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करने वाले लोग, ठीक है। ये जो निर्गुण भक्ति शाखा थी, यह निर्गुण भक्ति शाखा भी आगे चल करके दो रूपों में विभक्त हुई, दो रूपों में बटी। जिसमें जो पहली थी उसे तो हम कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। क्या कहते भैया? ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी उपशाखा, जब शाखा से कोई शाखा निकलती तो उसको हम उपशाखा कह देते हैं। ज्ञानाश्रयी उपशाखा। और दूसरी थी प्रेमाश्रयी उपशाखा। प्रेमाश्रयी उपशाखा, उपशाखा। और जो ये सगुण भक्ति शाखा था ये भी दो रूपों में बटा, जिसमें पहला था रामाश्रयी उपशाखा, उपशाखा, और दूसरा था कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी उपशाखा। इसमें जो ज्ञानाश्रयी शाखा है भैया, इस ज्ञानाश्रयी शाखा को ही हम लोग संत काव्यधारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संत काव्यधारा। इसको हम क्या कहते हैं? संत काव्यधारा। और इसे कहते हैं सूफी काव्यधारा। काव्यधारा, ठीक है। जो संत काव्यधारा है इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास। कौन? कबीरदास। और इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन भैया? मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। और इसके तुलसीदास, जो रामाश्रयी शाखा है, इसके तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं। और इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। कौन भैया? सूरदास माने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे संत काव्यधारा। क्या पढ़ेंगे भैया? संत काव्यधारा। कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे संत काव्यधारा के विषय में। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जाते हैं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।